जब घूमने के लिए जाते हैं तो प्रहलाद ने देखा रास्ते में एक कुम्हारी का घर पड़ता था। कुम्हारी के घर से होते हुए प्रहलाद जब निकले तो वहां से रोने की आवाज आ रही थी। रोने की आवाज को सुनकर के प्रहलाद जी दौड़े दौड़े गए और कहा कि मैया तुम रो क्यों रही हो? तो कुम्हारी मैया ने कहा कि मैं जात की कुम्हारी हूं, मैं घड़े का काम करती हूं। मेरी अबा लग चुकी है, अबा के अंदर बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं। उस सभा में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। अगर वो बच्चे मर गए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूं कि प्रभु उन बच्चों की रक्षा करना। प्रहलाद जी ने कहा कि मां, अगर तुम्हारा ये निवेदन करने से, भगवान से प्रार्थना करने से वो बच्चे नहीं बचे तो कहा कि अगर ये बच्चे नहीं बचे तो तुम आकर के मुझे सूली पर चढ़ा देना। ये बात सुनते ही प्रहलाद जी ने कहा कि अबा कब खुलेगी? अबा कल सुबह खुलेगी। प्रहलाद जी ने कहा तो मैं सुबह आऊंगा। प्रहलाद जी ये बात कहकर के चले गए। कुम्हारी मैया को सारी रात हो गई भगवान से प्रार्थना करते करते कि प्रभु मेरे इन बच्चों की रक्षा करना, कि मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं किसके सहारे जी पाऊं। आज कुम्हारी भगवान से रो रो करके कहती है कि प्रभु मेरा इस संसार में आपके सिवा कोई नहीं है, कि मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं किसके सहारे जी पाऊं। चरणों मुझको अब तुम ही बताओ कैसे जी पाऊं। अब तुम ही बताओ मुझे प्रभु, मुझे किधर कहाँ मुझे जाना है। चरणों में रख लो नाथ मुझे, अब वापिस घर नहीं जाना।
मुझे प्रभु, मुझे किधर कहाँ मुझे जाना है, चरणों में रख लो नाथ मुझे। अब वापिस घर नहीं जाना है। मेरी इच्छा यही है हे प्रियवर, मेरी इच्छा यही है हे प्रियवर, सब जीवन यही बिताना है, चरणों में रख लो नाथ मुझे। अब वापिस घर नहीं जाना है, चरणों में रख लो नाथ मुझे। अब वापिस घर नहीं जाना है। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं किसके सहारे जी पाऊं। चरणों से दूर किया मुझको, अब तुम ही बताओ कैसे जी पाऊं। अब तुम ही बताओ मुझे प्रभु, मुझे किधर कहाँ मुझे जाना, चरणों में रख लो नाथ मुझे। अब वापिस घर नहीं जाना। मैया कुमारी को सारी रात हो गई भगवान का भजन करते करते। सुबह हुआ तो सुबह होते ही प्रहलाद जी मैया कुमारी के घर गए और आवाज खोलने लगी। तो आवाज इस समय खोली, भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा हुई कि आवाज के अंदर सारे घड़े पक जाते हैं, मात्र एक घड़ा कच्चा रह गया, जिस घड़े के अंदर 4 बिल्ली के बच्चे दबे हुए थे। उस कच्चे घड़े को जैसे ही हटाया तो बिल्ली के 4 बच्चे निकल करके भाग गए। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसी भगवान की कृपा हुई। प्रहलाद जी अब तो भगवान का भजन करते करते विद्यालय में पहुंचे।
गुरुजी ने कहा कि बेटा प्रहलाद, हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम एक काम करना, बच्चों को इमला लिखवा दो। बोले ठीक है गुरुजी। बच्चों को इमला लिखवाते तो कहा कि बच्चों भगवान का भजन करो। बच्चों से कहा कि बच्चों भगवान का भजन करो। तो बच्चों ने कहा हम क्यों करें भगवान का भजन? अरे भगवान का भजन तो उनको करना चाहिए, बुजुर्गों को करना चाहिए, क्योंकि उन पर बुढ़ापा आ गया है। हम तो भी बच्चे हैं, खेलने कूदने की उम्र है। प्रहलाद जी ने कहा वाह भैया, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यधुर्वमर्थदम। प्रहलाद जी ने कहा कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है। आप कहते हो कि भगवान का भजन बुढ़ापे में करना चाहिए। अरे तो भैया बुढ़ापा किसने देखा है कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? ऐसे नहीं ताली बजा के, ऊंचे हाथ उठा के बाबा, अरे उठा लो। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? और पता है भैया, आँख से अंधे हो जाओगे कब? बुढ़ापे में आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, चश्मा बनवाते फिरोगे। आँख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए प्यारे दरस कर, दरस कर, दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? हो
बोली गोविंद भगवान की। तो भैया बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा, हम लोग इंतजार करते हैं कि भैया बुढ़ापा आएगा तभी भगवान का भजन करेंगे। बच्चों की शादी करने के बाद तब हरे राम हरे कृष्ण रटेंगे। तो क्या गारंटी है कोई गारंटी कि हम बुढ़ापा देख ही पाएंगे? कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा ही नहीं जीवन का। और बुढ़ापे में तो हालत ऐसी हो जाएगी, मुंह के जितने दांत है ना, मुंह के सारे दांत उखड़ के बाहर आ जाएंगे। अब राम का नाम लोगे तो राम का नाम तो ले लोगे, लेकिन कृष्ण कहना तो मुंह से हवा निकल जाएगी बगैर दांतों के, तो कृष्ण नहीं कह पाओगे। तो जो ऐसी अवस्था में जब भगवान का नाम नहीं ले सकते तो क्या भजन करोगे बुढ़ापे में? आप लोग इंतजार करते रहे कि भैया अभी हम पे बचपना है, खेलने कूदने की उम्र है, बुढ़ापा आएगा तभी भगवान का भजन करेंगे। तो भैया जब तक समझ आ जाए, जब समझ में आ जाए तब भगवान का भजन करना शुरू कर दो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं कि नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में, कि खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। ऐसी हालत हो जाएगी, घर की बहू है ना वो भी कहेगी ना जाने बुढ़ा कब मरेगा। ऐसी हालत में पड़े पड़े चारपाई पर मलमूत्र त्याग उसी चारपाई पर कर रहे हो, है ना, गंदगी फैला रहे हो, तो घर वाले भी आती हो जाएंगे, वो भी कहेंगे ना जाने कब मरेगा। कि शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे, तब राम नाम बोलते तुम्हारी बदवाणी में। राम का नाम भी ढंग से नहीं निकलेगा, माने कपने लगोगे। अब आप तो जानते ही हो बुढ़ापे में ज्यादा बुढ़ापा आ जाए तो बात भी ढंग से नहीं निकलती है, मुंह से हवा निकल जाती है। तो क्या भगवान का भजन करोगे बुढ़ापे में? बुढ़ापे में खुद की औलाद भी होती है। हमारी खुद की पत्नी जब तक कमा करके लाते रहे तब तक पत्नी सीना ठोक के कहेगी मेरा पति है, बच्चे कहेंगे मेरा बाप है। और जब बुढ़ापा आ जाए, लड़के की बहू घर में आ जाए तो वही बेटा कहता है कि गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया, कि गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया, और बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़े, कि बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़े। क्यों? अब कमाने के काबिल नहीं है, अब कमाने के काबिल नहीं है। हमारी खुद की भी औलाद कहेगी कि बुढ़ा वो तो मर जाए वो अच्छा है, क्योंकि जब तक कमा कमा करके लाते रहे तब तक कहा छाती पीट के कि मेरा बाप है, और बाप ने कमाना छोड़ दिया, कमाने लायक नहीं रहे, तो कौन है ये? अरे बुढ़ा मर जाए मट्टी समेट ले भगवान वो अच्छा है। तो ये दुनिया मतलब ही है, इसलिए जब समय मिले तब भगवान का भजन करो। बच्चों की समझ में आ गया, बच्चों ने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया, पूरी कॉपी पर राम ही राम लिख दिया। गुरुजी लौट के आए, गुरुजी ने कॉपी चेक की, राम नाम पूरी कॉपी पे देखा तो क्रोध में आ गए, बोले प्रहलाद तुम्हारे पिताजी को पता चला तो जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद ने कहा मैं डरता केवल अपने एक पिता से हूँ, परम पिता परमात्मा से, और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। छुट्टियों के दिनों में प्रहलाद को लेकर के उनके घर गए तो हिरण्याकश्यप को पता चला किसने 9 पाठ यानी नवदा भक्ति सीख ली पूरी। तो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के आदेश दिया कि जाओ जा करके इसको मृत्यु के मुख में डाल दो। प्रहलाद के साथ न जाने क्या क्या किया, सर्पों में डलवाया, हाथियों से कुचलवाया, पहाड़ों से गिरवाया, लेकिन हर जगह प्रहलाद बचते गए, भगवान ने बचा लिया।
अंत में होलिका आई। होलिका वैसे भी प्रहलाद को मारना चाहती थी। और मारना क्यों चाहती थी? होलिका, एक समय की बात है, तब हिरण्याकश्यप को वरदान नहीं मिला था, उस समय की बात है। होलिका ने वन में जब घूमने के लिए गई तो इसने एक राजकुमार को देखा, और वो राजकुमार इतना सुंदर था, उसका नाम था विप्रचित। विप्रचित को देख करके मोहित हो गई और कहा कि हमारे साथ विवाह कर लो। बोले हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकते। तो होलिका कहने लगी कि अगर तुमने हमसे विवाह नहीं किया तो हम जहर खा के मर जाएंगे, क्योंकि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बिना जी नहीं पाएंगे। विप्रचित ने कहा अच्छा तो पहले अपने भैया से आज्ञा लो। होलिका ने अपने भैया हिरण्याकश्यप से पूछा कि भैया हम एक राजकुमार से प्रेम करते हैं, उनके साथ हमारा विवाह कर दो। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि हम दोनों में युद्ध होगा, हमारी एक शर्त है, और जो युद्ध में जीतेगा तुम उन्हीं की रहोगे। शर्त मंजूर कर ली। विप्रचित में हिरण्याकश्यप में युद्ध हुआ, तो युद्ध में विप्रचित ने हिरण्याकश्यप को हरा दिया, तो मजबूरन अपनी बहन होलिका की शादी विप्रचित के साथ में करनी पड़ी, क्योंकि शर्त रखी थी इसलिए। लेकिन क्रोध में बहुत आ गया था कि इसने मुझे हराया, तो हराया कैसे। होलिका अपने पति को साथ लेके माता भवानी के मंदिर में गई और कहा माँ आज तेरी बेटी विवाह करके आई, आशीर्वाद दे। तो माता रानी ने कहा कि पुत्री तेरी जोड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन तेरी जोड़ी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है, तू बहुत जल्द विधवा हो जाएगी। होलिका घबरा गई कि माँ, एक माँ अपनी पुत्री को सदा सुहागन होने का वरदान देती, लेकिन तू। माता ने कहा कि पुत्री यही विधि की विधना है, तेरे नसीब में यही लिखा है, लेकिन मैं तेरी सहायता इतनी कर सकती हूँ, ये चीर मैं तुम्हें देती हूँ। ये चीर जब तक तुम्हारे पति के ऊपर रहेगा तब तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। होलिका उस चीर को लेकर के गई, तो जब भी सोती थी अपने और अपने पति के ऊपर चीर डाल के सोती थी। एक दिन हवा के कारण चीर नीचे जमीन पर गिर गया। हिरण्याकश्यप तो वैसे भी क्रोध में था, बदला लेना चाहता था, मौका मिल गया, तलवार लेकर के अपने ही सगे बहनोई के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए, मार दिया। उस समय होलिका ने कहा कि भैया तूने मेरा वंश आगे बढ़ने नहीं दिया, मैं भी कसम खाती हूँ मैं तेरा वंश आगे बढ़ने नहीं दूंगी। तो उस समय इसीलिए होलिका प्रहलाद को मारना चाहती थी। होलिका प्रहलाद को लेकर के मारने के लिए चली, तो प्रहलाद ने कहा बुआ तुम हमें मारना चाहती हो, लेकिन मेरे पिता को बुरा बताई रही है, जाने संसार को पालो है, उन भैयन भलो बताए रही है, जाने खसम तुम्हारो मारो है। बुआ उस भाई को भला कह रही हो जिसने तुम्हारे पति को मारा, जाने चाचा को मारो है, वो बबुला खास हमारो है, लेकिन कि जाने फूफा को मारो है, वो बिरना वो भैया खास तुम्हारो है। कहा कि बुआ तुम मुझे मारना चाहती हो, लेकिन जिसने तुम्हारे पति को मारा वो तुम्हारा सगा भाई था। होलिका ने एक बात नहीं सुनी, प्रहलाद को लेकर के गोदी में बैठ गई, अग्नि प्रज्वलित की, अपने ऊपर चीर डाल लिया। भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा हुई कि चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आया, होलिका जल करके दहन हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है। देवताओं ने प्रसन्न होकर अंबर से रंग गुलाल उड़ाया, राक्षसों ने क्रोध में आके कीच मट्टी धूल फेंकी। तब से होली का त्योहार मनाया जाता है। इसलिए होली कभी भी खेलो, रंग गुलाल की खेलो,
ये राक्षसों वाले काम ना किया करो। राक्षसों ने तो क्रोध में आकर के कीच मट्टी धूल फेंकी, लेकिन हम जब जब होली आती है तब तब राक्षस से भी बदतर बन जाते हैं। तो होली का त्योहार मनाया जाता है ये तो समझ में आता है। दीपावली मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है ये भी सब जानते हैं। लेकिन पहले दिन एक दीपक जलता है, जानते हो क्यों जलता है? जानती हो? नहीं पता? पहले दिन एक दीपक जलता है प्रत्येक घर में, पहली दीपावली वाले दिन, और दूसरे दिन बहुत सारे जलते हैं। तो ये ऐसा हुआ था, भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या वापस लौट करके आए थे ना, ये बात किसी को पता नहीं थी, केवल माता कौशल्या को पता थी। माता कौशल्या एक एक दिन गिन रही थी, और जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास करके वापस अयोध्या नगरिया में आए तो माता कौशल्या ने एक दीपक जला करके घी का प्रभु श्री राम की आरती उतारी और देहरी पर रख दिया। अयोध्या वासियों ने देखा कि माता कौशल्या के दरवाजे पर सालों बाद, वर्षों बाद एक दीपक आकर के माता कौशल्या से पूछा कि माँ, तेरे आंगन में आज ये एक दीपक क्यों, इतनी वर्षों के बाद? तो माता कौशल्या ने प्रसन्न होकर कहा कि आज मेरा पुत्र राम घर वापस आया है। तो अयोध्या वासी इतने प्रसन्न हुए, चरणों में गिर गए कि माँ, ये बात तुमने हमें नहीं बताई, अकेले अकेले ये खुशी मनाई, लेकिन कोई बात नहीं, कल हम सब मिल करके अनंत सारे दीपक जलाएंगे। तो दूसरे दिन सभी अयोध्या वासियों ने मिल करके घी के दीपक जलाए थे। बोली रामचंद्र भगवान की। लेकिन रक्षाबंधन कब से क्यों मनाए जाते हैं ये हम आपको अभी बताएंगे। होलिका का जब मरण हुआ, हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया। हिरण्याकश्यप ने कहा, आज मैं तुझे अपने स्वयं हाथों से मारूंगा, मैं देखता हूं कि तुझे कौन बचाता है। तो प्रहलाद जी चरणों में गिर गए, कहा, पिताजी कि मोहे राम नाम प्यारो, कि मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। ओ मेरे पिताजी मोहे मत मर भइयो, मेरे पिताजी मोहे मत मर भइयो,
सबको तारो पिताजी मोहे मत मारो राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो मोहे राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो मोहे राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो। आज हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं देखता हूं तुझे कौन बचाता है। बोल तेरा पिता कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरा पिता तो हर जगह व्यापक है, मुझ में है, आप में, इस तलवार में, इस खंबे में, हर जगह मेरा पिता व्यापक है। ये बात सुनी तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि देखता हूं इस खंबे में है तो मैं भी देखना चाहता हूं। खंबे को अग्नि से लाल करवा दिया और कहा कि इस खंबे को हृदय से लगाओ। तो भगवान एक चींटी का रूप धारण करके खंबे पर रेंगने लगे। प्रहलाद जी ने देखा कि जब छोटी सी चींटी को कुछ नहीं हो रहा तो भला मुझे क्या होगा। प्रहलाद दौड़े दौड़े गए, खंबे को हृदय से लगा लिया। खंबा एकदम से ठंडा पड़ गया। बोली नरसिंह भगवान की। जैसे ही खंबा ठंडा हुआ तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़ा। एकदम से खंबा फट जाता है। खंबे से नरसिंह भगवान उत्पन्न हुए। बोली नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने तलवार पकड़ ली, हिरण्यकश्यप के केसों को पकड़ करके घसीटते हुए बीच दहरी पर रख दिया और कहा बोल तेरे वरदान के मुताबिक तू बाहर है कि भीतर? प्रभु ना तो मैं बाहर हूं ना भीतर, बीच दहरी पर हूं। भगवान ने 13वां महीना प्रकट किया, जिसे हमारे यहाँ लौंद का महीना बोलते हैं। भगवान ने कहा बोल साल के 12 महीने। बोले प्रभु नहीं है। संध्या का समय था। भगवान ने कहा बोल दिन है कि रात? बोले प्रभु न दिन है न रात, संध्या का समय है। भगवान ने उठा करके अपनी जंघा पर रख लिया। भगवान बोले कि बताओ ऊपर है कि नीचे? हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु ना ऊपर हूं न नीचे हूं, आपकी जंघा पर हूं। भगवान बोले कि मैं बोल नर हूं कि पशु? अरे आप तो दोनों हो। उनका मुख था वो शेर का था, सिंह का, और शरीर था वो नर का, इसलिए नाम नरसिंह पड़ा। बोले प्रभु आप तो दोनों हो। भगवान ने कहा बोल मेरे हाथों में अस्त्र है कि शस्त्र? बोले प्रभु ना अस्त्र है ना शस्त्र। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं होता। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद नरसिंह भगवान जिनका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो शंकर भगवान ने प्रहलाद को इशारा किया। प्रहलाद जी भगवान के सामने पहुंचे। भगवान ने अपने क्रोध को शांत किया और प्रहलाद को गोदी में उठा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रहलाद जी ने राजपाट संभाला। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र होते हैं राजा बलि।